फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज हम देख रहे थे, राइट। अर्ली फेज में इंडिया को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमने वो देखा। एंड ऑल्सो उस वक्त कैसे कोल्ड वॉर चल रहा था एंड दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, और जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थे वो बढ़ गए थे। ओके, ये दो सुपर पावर्स के साथ बढ़ गए थे और मिलिट्री पैक्ट उन्होंने साइन किया था। ओके, लेट अस कंटिन्यू। They stopped the process of regional development. After this, countries of Asia and Africa, which did not participate in these military pacts, supported the concept of non-aligned policy. Okay, since जो एशियन कंट्रीज थे जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था सो दैट वो अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सके, अपने रीजन को डेवलप कर सके। बट उसमें भी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि कंट्रीज दो हिस्सों में बढ़ चुके थे, दो सुपर पावर्स के साथ जुड़ चुके थे। ओके, उसके वजह से क्या हुआ, जो रीजनल डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। एंड वो सारे कंट्रीज जो इन दो सुपर पावर्स के साथ नहीं थी, ओके, कंट्रीज एशियन कंट्रीज हो गए या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, जो दोनों भी सुपर पावर्स के साथ नहीं जुड़ रही थी, उन्होंने नॉन अलाइंड पॉलिसी को सपोर्ट किया। नॉन अलाइनमेंट मतलब कोई भी दो सुपर पावर्स के साथ नहीं जुड़ेंगे वो लोग। ओके, ये कंट्रीज उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, वो अलग रहेंगे, इस कोल्ड वॉर से वो अलग रहेंगे। ओके, तो जिन कंट्रीज ने ये पॉलिसी साइन की उन्होंने ये नॉन अलाइंड पॉलिसी को सपोर्ट किया। ओके, in this period India had to face conflict with neighboring countries. War happened between India and Pakistan over the Kashmir question in 1947, 1948 and 1965. ओके, ये पीरियड के दौरान इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ वॉर हुआ। पाकिस्तान उनके साथ वॉर हुआ 1947, 1948 एंड 1965 को उनके साथ वॉर हुआ ओवर द रीजन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के रीजन के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई। ओके, इन द थर्ड वॉर that happened in 1971, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. And in the third war with Pakistan, Pakistan broke apart, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान थे, इकट्ठे थे, एक देश था, वो सेपरेट हो गए। बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हो गया और इंडिपेंडेंट एक देश का क्रिएशन हुआ उस वक्त। ओके, 1971 में। In the decade of 1970s, there came about some stability in India's foreign policy. India had risen as a powerful regional power in South Asia. Okay, in the decade of 1970s, 1970s का जो decade था, जो period था, उस वक्त इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा स्टेबल होने लगा, क्योंकि कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। एंड इंडिया जो है वो एक सुपर पावर की तरह उभर के आया, मतलब अपने रीजन में एक सुपर पावर की तरह उभर के आया साउथ एशिया में। ओके, by conducting nuclear tests in 1974, India had also proved her nuclear capability. Okay, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी प्रूव किया by conducting nuclear test in 1974. 1974 को न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके अपने न्यूक्लियर पावर को दुनिया के सामने इंडिया ने प्रूव किया। ओके, from 1980, however, some changes began to take place in order to increase cooperation among
उनका इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, उनके साथ इंडिया ने हमेशा इनिशिएटिव लिया कि उनके साथ वो फ्रेंडली रिलेशन बना सके। एंड ऑल्सो इंडिया हैड अप्रोच फॉर कोऑपरेशन ऑफ अमेरिका, मतलब अपने इंडिया के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अमेरिका के कोऑपरेशन मांगा। Now let us see first stage 1947 to 1990। ओके, अभी हमने जो देखा था वो था अर्ली फेज। ओके, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का अर्ली फेज कैसा था, कितने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा इंडिया को। ओके, एंड नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्टेज दैट इज फ्रॉम 1947 to 1990। India adopted the policy of non-alignment in the context of the Cold War. As a result, priority was given to maintaining friendly relations with all nations and to taking the help required for development from different countries. Due to the policy of non-alignment, India could get aid from both the superpowers. Okay, India ने जो non-aligned पॉलिसी जो अपनाया था, जिसको सपोर्ट किया था इंडिया ने, उसके वजह से इंडिया को एक तरीके से फायदा हुआ, बिकॉज इंडिया कोई भी सुपर पावर के साथ जुड़ी हुई नहीं थी और इंडिया ने एफर्ट्स लगाए कि वो सारे कंट्रीज के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करे। ओके, किसी भी कंट्रीज के साथ दुश्मनी ना करे और सबके साथ कॉर्डियल यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करे। ओके, बिकॉज ऑफ दिस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया कुड गेट हेल्प फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स, क्योंकि वो कोई भी कंट्रीज के साथ, कोई भी सुपर पावर के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, तो दोनों भी सुपर पावर के साथ एंड ऑल्सो द कंट्रीज जो इन दो सुपर पावर के साथ जुड़ी हुई थी उनसे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने में कामयाब हुई। There was a lot of stress on improving, strengthening India's defense. The technology required for this was imported. Soviet Union, France and Germany helped India in this matter. Okay, now there was a lot of stress on improving and strengthening India's defense. India के defense system को improve करना और उसको मजबूत बनाना, powerful बनाना बहुत ज़रूरी था, so that India अपने जो independence है, अपना जो sovereignty है, उसको वो safeguard कर सके and उसके लिए जो भी modern technology की जो ज़रूरत थी, उसके लिए मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट किया गया एंड उसमें सोवियत यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने इंडिया को मदद दी। ओके, इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम challenges. These included the conflict with Pakistan, creation of Bangladesh and conflict with China. Okay, ये पीरियड में इंडिया को बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ा, जैसे कि जो neighboring countries थे हमारे, उनके साथ conflict, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया एंड बांग्लादेश का जो क्रिएशन हो गया, वो ये सारे जो conflicts थे neighboring countries के, तो ये सारे challenges इंडिया को फेस करने पड़े इस दौरान। ओके, India proved her nuclear capability by conducting nuclear test in 1974. ओके, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को प्रूव किया न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके। ओके, दुनिया को मतलब उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडिया एक पावरफुल नेशन है। ओके, और उसके इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये इंडिकेट करने के लिए उन्होंने इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1974 को। ओके, नाउ सी कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी।
कैसा होता है, क्या होता है, उसको अच्छे से समझना। He followed up with the policy of peace.